रात का समय था। आसमान में बादल घिर आए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी, जैसे हमेशा चलती थी। मैं खिड़की के पास बैठा था। बाहर घना अंधेरा था, केवल कभी कभी बिजली चमकती थी, जिससे दूर दूर तक फैले पैरों की भयानक आकृतियां दिखती थी। यह सफ़र मेरे लिए बस एक आम यात्रा थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यात्रा मेरे जीवन की सबसे भयानक याद बनने वाली थी। ट्रेन में अधिकतर लोग सो चुके थे। कुछ लोग अपनी सीटों पर बैठे आपस में फुसफुसा रहे थे। मैं भी उनिंदा सो रहा था। तभी अचानक ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। झटका इतना तेज था कि कुछ लोग जो अपनी सीटों पर टिके बैठे थे वे गिर गए। अचानक हुई इस घटना से पूरा डब्बा हिल गया। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। सिर्फ पैरों की स्याही आकृतियां नजर आ रही थी। बारिश अब और तेज हो गई थी और हवा के झोंके खिड़कियां से अंदर आ रहे थे। ट्रेन के रुकते ही चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। यात्रियों के बीच हलचल होने लगी। कोई पूछ रहा था कि ट्रेन क्यों रुकी, तो कोई गार्ड को ढूंढने निकल पड़ा। तभी अचानक ट्रेन की सारी लाइट्स एक झटके में बुझ गई और पूरा डब्बा अंधेरे में डूब गया। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर उठने लगी। चारों ओर से लोगों की घबराहट भरी आवाजें आने लगी। कुछ ने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई, लेकिन उस रोशनी में ट्रेन के अंदर कुछ और भी अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि डिब्बे में जितने लोग बैठे हैं उनसे कहीं ज़्यादा परछाइयाँ हिल रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई। तभी ट्रेन के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। यह कोई मामूली कदमों की आहट नहीं थी। यह भारी, गहरी और ठहरी हुई चाल थी, जैसे कोई बहुत ही भारी चीज़ धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ रही हो। मेरे ठीक पीछे बैठी एक औरत अचानक जोर से चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलट कर देखा, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कुछ लोग अपनी सीट से उठकर उस औरत के पास पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी ट्रेन के फर्श के नीचे से किसी चीज़ की रेंगने की आवाज़ आई, जैसे कोई ठंडी गीली चीज़ धीरे धीरे हमारी सीटों के नीचे से सड़क रही हो। मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम होगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी रूह कांप गई। किसी ने मेरी टांग पकड़ ली। वह पकड़ इतनी ठंडी थी कि मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने झटके से अपने पैर खींच लिए और मोबाइल की रोशनी नीचे डाली। वहाँ कोई नहीं था। मेरे ठीक बगल में बैठा आदमी भी अब बेचैन होने लगा था। तभी एक अजीब सी बदबू पूरे डब्बे में फैलने लगी। यह बदबू इतनी तीव्र थी कि कई लोग उल्टी करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ के सड़ने की गंध हो। तभी ट्रेन की खिड़की के बाहर मुझे एक परछाई दिखी। वह सफ़ेद रंग का धुंधला आकार था, लेकिन उसकी आंखें लाल जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। मेरे बगल में बैठा आदमी भी अब उसे देख चुका था। उसकी सांसें तेज हो गई थी और वह कांपने लगा था। वह परछाई ट्रेन के साथ साथ चल रही थी, लेकिन किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि हवा में तैरती हुई। और फिर अचानक वह खिड़की से अंदर आ गई। डिब्बे में मौजूद हर व्यक्ति अब अपनी जगह से हिल चुका था। कुछ लोग अपनी सीट से उठकर बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन ट्रेन का दरवाज़ा अंदर से बंद था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी कुछ सीटों पर बैठे यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आंखें खुली ही खुली रह गई थी। वे हिल भी नहीं पा रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। ट्रेन के अंदर अब और भी अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियों पर खून की छींटें उभरने लगी। कुछ सीटों के ऊपर कोई अदृश्य चीज चलती हुई महसूस होने लगी। छत पर किसी के नाखूनों से खरोंचने की आवाज़ आने लगी। मैं अब पूरी तरह डर चुका था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। तभी एक यात्री जो मेरी सीट से कुछ दूर बैठा था, अचानक उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सा डर और दर्द था। उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अगले ही पल उसने अपने ही चेहरे को नोच डाला। उसकी चीखें पूरे डिब्बे में गूंज उठी। खून उसकी आंखों, नाक और मुंह से बहने लगा। कुछ यात्री उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी वह हवा में उठा और जैसे किसी ने उसे घसीटकर ऊपर खींच लिया हो। वह छत से जा टकराया और वहीं लटक गया। उसकी गर्दन टूट चुकी थी। उसकी आंखें अब भी खुली थी, लेकिन उनमें अब कोई जीवन नहीं बचा था। डिब्बे में अब पूरी तरह से हाहाकार मच चुका था। हर कोई किसी तरह इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन खिड़कियां अब किसी ठोस दीवार की तरह हो चुकी थी। तभी अचानक ट्रेन एक झटके से हिली और फिर अपने आप
आगे बढ़ने लगी। लाइट्स वापस आ गई, लेकिन अब डिब्बे में सन्नाटा था। कुछ यात्री अब भी कांप रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ अविश्वास में एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जिन यात्रियों ने अभी अभी मौत को गले लगाया था, वे अब भी अपनी सीटों पर बैठे थे, लेकिन वे अब जीवित नहीं थे। उनकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, उनके चेहरे पर एक स्थिरता थी, लेकिन उनकी लाशें हिल भी नहीं रही थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। मैं अब भी समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सब क्या था। कुछ यात्री एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी इस अनुभव को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। तभी ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हुई और लाइटें फिर से बुझ गई, और इस बार हमें महसूस हुआ कि हम इस ट्रेन में अकेले नहीं थे। जैसे ही ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। इस बार अंधकार और भी गहरा था, मानो यह कोई सामान्य सुरंग ना होकर किसी शापित स्थान का दरवाजा हो। ट्रेन के भीतर अब भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ यात्री अब भी कांप रहे थे, कुछ सुन्न हो चुके थे और कुछ अपनी सीटों पर बैठे बस ईश्वर का नाम जप रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि इस ट्रेन में अब भी कुछ ऐसा था जो हमें देख रहा था, हमें महसूस कर रहा था। धीरे धीरे ट्रेन की गति कम होने लगी और फिर वह एकदम रुक गई, लेकिन इस बार कोई झटका नहीं लगा। यह एकदम धीमे से रुक गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे रोक रही हो। अब सबसे डरावनी बात यह थी कि खिड़कियां के बाहर सिर्फ गहरा अंधकार था, बिल्कुल घना और असहनीय। ऐसा लग रहा था कि हम किसी अंतहीन अंधेरी गुफा में आ गए हो। अभी ट्रेन के अंदर एक अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। यह फुसफुसाहट किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि हजारों लोगों की लग रही थी, जो एक ही समय में धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहे थे। शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन वे सीधे हमारे दिमाग में गूंज रहे थे। मेरा दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि यह मेरी छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा। वह आवाज़ मेरे ठीक पीछे से आई थी। मैं सुन पड़ गया। मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वही आवाज़ दोबारा आई, इस बार पहले से भी ज़्यादा स्पष्ट और ठंडी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मृत व्यक्ति मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, मेरी उंगलियां कांपने लगी। तभी ट्रेन के भीतर अचानक कुछ हलचल हुई। एक यात्री जो मेरे से कुछ ही सीट दूर बैठा था, अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी, उसकी त्वचा राख जैसी लग रही थी और उसकी हरकतें किसी इंसान जैसी नहीं थी। वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और बिना किसी भावना के सीधे खिड़की की ओर चलने लगा। बाकी यात्री डर से सहम गए थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे रोकने की। वह आदमी खिड़की के पास पहुंचा और अपने दोनों हाथ खिड़की पर रख दिए। उसकी उंगलियां धीरे धीरे खिड़की के शीशे में घुसने लगी, जैसे कांच अब किसी ठोस पदार्थ का नहीं बल्कि किसी तरल चीज का बना हो। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर खिड़की के भीतर समाने लगा। मैंने देखा कि खिड़की के बाहर अब भी वही गहरा अंधेरा था, लेकिन अब उसमें कुछ आकृतियां दिख रही थी। वे आकृतियां इंसानी नहीं थी, वे छायाएं थी, बिना आँखों, बिना चेहरों के, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वे हमें घूर रही थी। वह यात्री अब पूरी तरह से खिड़की के भीतर समा चुका था, उसकी चीख भी नहीं निकली। फिर कुछ और यात्री अपनी सीटों से उठने लगे। उनके चेहरे भी वैसे ही हो चुके थे, बिल्कुल सफ़ेद, बिना किसी भाव के। वे भी बिना कुछ कहे खिड़कियों की ओर बढ़ने लगे। अब पूरा डिब्बा धीरे धीरे उन भूतिया आकृतियों से भरने लगा था। मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर तक बैठा रहा तो मैं भी उन्हीं में से एक बन जाऊँगा। मैं किसी तरह अपनी सीट से उठा और दूसरे डिब्बे की ओर भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा का हैंडल पकड़ा, वह इतना ठंडा था कि मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गई। फिर ट्रेन में अचानक बिजली दौड़ी और मैंने जो देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। पूरे डिब्बे की छत पर अनगिनत लाशें लटकी हुई थी। वे एक दूसरे से इतनी सटी हुई थी कि उनमें कोई अंतर नहीं था। वे सब हमें देख रही थी बिना पलक झपकाए। कुछ ही गर्दनें टेढ़ी थी, कुछ के जबड़े खुले हुए थे और कुछ की आंखें अब भी हिल रही थी। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैं पीछे मुड़कर भागा, लेकिन मेरे पैर अब सही से काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे किसी अदृश्य बेड़ियों से बांध दिया हो।
तभी अचानक ट्रेन में एक बहुत ही तेज चीख गूंजी। यह चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने अपने दोनों कानों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ मेरे भीतर गूंज रही थी। और फिर ट्रेन में एक जोरदार झटका लगा। मैं गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी आंखें खुली तो मैं अभी भी उसी सीट पर था। ट्रेन फिर से चल रही थी, लाइट्स जल रही थी, डिब्बे में सब कुछ सामान्य लग रहा था। आसपास के यात्री सो रहे थे, कुछ लोग मोबाइल देख रहे थे और कुछ आपस में बातें कर रहे थे। क्या यह सब सपना था? लेकिन फिर मैंने खिड़की के शीशे पर देखा। वहाँ खून के धब्बे थे और उनमें किसी के नाखूनों के गहरे निशान बने हुए थे, जैसे कोई खिड़की से भीतर आने की कोशिश कर रहा हो। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने एक बार फिर खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन बाहर के अंधेरे में मुझे अब भी वे जलती हुई लाल आंखें दिख रही थी। वे अब भी मुझे देख रही थी और शायद वे अभी भी मेरा इंतजार कर रही थी। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए।